दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुजरे जमाने में कई ऐसी अभिनेत्रियां आई जिनकी मुस्कान, भोली सूरत, चेहरे की मासूमियत ने बहुतों का दिल जीता। लेकिन शायद एक महिला चरित्र अभिनेत्री जिनकी चुलबुली अदाएं 1950 से लेकर 2012 तक हम सबको गुदगुदाती रहीं, वे थीं अभिनेत्री शमी जी। शमी जी को कौन याद नहीं करता। वह सुंदर, शरारती, चुलबुली और जीवन से भरपूर रहीं। वह उन लोगों में से एक थीं जिनके अभिनय को देखकर तुरंत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता था। वह हम में से किसी की दादी, चाची, नानी भी हो सकती थीं। स्वभाव से बहुत हंसमुख, उन्हें हिंदी सिनेमा की बेटी वाइफ भी कहा जा सकता है। उन्होंने लगभग 65 साल पहले बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में कदम रखा था। शुरुआती दिनों में उनके पास मुख्य अभिनेत्री और दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी ऐतिहासिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर थे। फिर वह धीरे धीरे सहायक भूमिकाएं करने लगीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका करियर इतने लंबे समय बिना किसी कंट्रोवर्सी के फलता फूलता रहा। इसका श्रेय बॉलीवुड में उनकी सामाजिक छवि को दिया जा सकता है, जिसे वह अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलनसार चेहरे के कारण हासिल करने में सक्षम रही। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड उन्हें प्यार से शम्मी आंटी कहकर बुलाता था। शम्मी जी का जन्म 24 अप्रैल 1929 को उनके नाना के घर नंगरोल संजान, जो कि अब गुजरात में है, में पारसी माता पिता के यहाँ हुआ था और उनका असली नाम था नरगिस रबाडी। जब शमी जी केवल कुछ महीने की थीं, तब उनका परिवार मुंबई आ गया। हालांकि परिवार का कोई भी फिल्मी कनेक्शन नहीं था। शमी जी सिर्फ 3 साल की थीं जब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं था, इसलिए शमी जी की माताजी को अपनी 2 छोटी बेटियों की देखभाल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माताजी पैसे कमाने के लिए पारसी समुदाय द्वारा आयोजित सभी धार्मिक कार्यक्रमों में खाना बनाती थीं। शमी जी की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था मणि रबाडी, जो एक फैशन डिजाइनर रहीं और उन्होंने 1967 से 1994 के बीच तक कई हिंदी फिल्मों में कई अभिनेत्रियों के साथ उनके ड्रेस डिजाइनर के रूप में बड़े पैमाने पर काम किया। वे 1930 से 1947 की अवधि में दक्षिण मुंबई के परेल में टाटा ब्लॉक्स में रहती थीं। उनकी बहन अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन में सचिव के रूप में शामिल हुई। बड़ी बहन होने के नाते परिवार की देखभाल करना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोनों बहनों ने अपनी मां को गौरवान्वित किया। समय बीतने के साथ दोनों बहनों ने टाटा की एक खिलौना फैक्ट्री में नौकरी करके अपनी पढ़ाई पर आने वाले खर्चे को उठाना शुरू किया। शमी जी ने कभी भी फिल्मों में आने के बारे में नहीं सोचा था और उनके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी बहन मणि रबाडी पीपल्स थिएटर में एक सक्रिय सदस्य भी थी। शमी जी भी बहन के साथ अक्सर थिएटर रिहर्सल देखने जाती थीं। इन्हीं यात्राओं में से एक के दौरान शम्मी जी की मुलाकात चिमनकांत गांधी जी से हुई, जो उस समय महान फिल्म निर्माता महबूब खान साहब को असिस्ट कर रहे थे। शमी जी कहती हैं कि चिमनकांत गांधी जी ने न सिर्फ उन्हें इंस्पायर किया, बल्कि उन्हें अभिनेता निर्माता शेख मुख्तार साहब से भी मिलवाया, जो अपनी 1949 की फिल्म उस्ताद पेद्रो के लिए दूसरी मुख्य अभिनेत्री की तलाश में थे। शमी जी शेख मुख्तार साहब से उनके निवास पर मिली और शेख मुख्तार साहब ने उनसे पूछा कि वो हिंदी बोलना जानती हैं। शमी जी ने अपने हिंदी बोलने के कौशल और आत्मविश्वास से उन्हें प्रभावित किया और उन्हें यह भूमिका मिल गई। उस्ताद पेद्रो को बनने में करीब 18 महीने लग गए और वो 1951 में रिलीज हो पाई, जिसमें शमी जी अभिनेता निसार अहमद अंसारी साहब के साथ दिखाई थी। उस्ताद पेद्रो फिल्म को डायरेक्ट किया था तारा हरीश जी ने और तारा हरीश जी को शमी जी का काम काफी पसंद आया था और उन्होंने शमी जी को अपनी अगली फिल्म मल्हार के लिए मुख्य अभिनेत्री के तौर पर लिया, जिसमें उनके अभिनेता थे अर्जुन, जिसका संगीत दिया था मशहूर संगीतकार रोशन जी ने। और इस फिल्म के कुछ गीत जैसे बड़े अरमानों से रखा है बलम, तारा टूटे दुनिया देखे और दिल तुझे दिया था रखने को बेहद लोकप्रिय हुए थे। मल्हार 1951 में रिलीज हुई थी। जैसा कि हमने जिक्र किया कि शम्मी जी का असली नाम नरगिस रबाडी था। चूंकि 1950 के दौर में फिल्म अभिनेत्री नरगिस जी एक
बड़ी अदाकारा हुआ करती थीं। ये सोचकर तारा हरीश जी ने उनका नाम शम्मी रख दिया, जो कि मल्हार फिल्म में उनके पात्र का नाम भी था। फिल्म मल्हार के लिए उन्हें अच्छे रिव्यूज मिले। फिल्म का संगीत भी हिट रहा। मल्हार फिल्म ने शम्मी जी को स्टार बना दिया। शम्मी जी अब आर्थिक रूप से स्थिर थीं, इसलिए वो बांद्रा शिफ्ट हो गईं। फिल्म मल्हार की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात नरगिस दत्त जी से उनकी माताजी जद्दनबाई जी के जरिए हुई और दोनों में गहरी मित्रता हो गई। नरगिस जी उनकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थीं और बाद में उनकी दोस्ती के कारण उन्हें फिल्म मिस इंडिया में सहायक भूमिका मिली। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, नरगिस जी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें 1 लाख रुपए का मेहनताना दिया गया था। उस समय दिलीप कुमार साहब तक को उस तरह का पैसा नहीं मिलता था और मेरे जैसी सहायक भूमिकाएं करने वाली अभिनेत्रियों को 10 से 15 हजार रुपए के आसपास मिलता था। उसके बाद उनकी अगली फिल्म संगदिल रही, जो दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी के साथ थी। यह फिल्म 1952 के अंत में रिलीज हुई और इसे ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी जी की दिलीप कुमार साहब से भी जबरदस्त दोस्ती हो गई, जो कि इन दोनों के आखिरी वक्त तक कायम रही। चूंकि संगदिल दर्शकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें लगभग 7 महीने तक काम नहीं मिला। शम्मी जी ने फिल्मों में मुख्य या दूसरी मुख्य भूमिका निभाकर शुरुआत की थी, लेकिन संगदिल के बाद उन्हें जो भी काम मिला उसे उन्हें स्वीकार करना पड़ा। ऐसे ही कुछ फिल्मों में उन्होंने वैम्प का किरदार भी निभाया। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया, जब मैंने ऐसा किया तो कई लोगों ने मुझे समझाया, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट थी कि मुझे काम करना है। घर पर बैठने से मुझे मदद नहीं मिलेगी क्योंकि मैं परिवार के लिए कमाने वाली थी। के आसिफ साहब की हिट फिल्म मुसाफिर खाना की रिलीज के बाद उनके पास इसी तरह की भूमिकाओं की बाढ़ आ गई। इस फिल्म में कॉमेडियन जॉनी वॉकर जी के साथ उनके किरदार को काफी सराहा गया। एक साक्षात्कार में शम्मी जी ने नरगिस जी, मधुबाला जी और आशा पारेख जी को अपना सबसे अच्छे दोस्तों में से बताया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त आशा पारेख जी के साथ शम्मी जी ने बड़ी पायल, कोरा कागज जैसे टेलीविजन शो का सह निर्माण भी किया था। 50 के दशक के दौरान शम्मी जी ने 1953 में बागी, 1952 में आग का दरिया जैसी फिल्मों में कई यादगार भूमिकाएं निभाई। 1954 में मुन्ना, 1955 में रुखसाना, 1954 में पहली झलक, 1955 में बंदिश, 1955 में ही मुसाफिर खाना और आजाद और दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्मों में काम किया। शम्मी जी कहती थीं, मैंने कभी भी अपने करियर की योजना नहीं बनाई और न ही मैं बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। मेरे पास जो भी प्रस्ताव आए मैं स्वीकार करती रही। यही कारण रहा कि मैं एक चरित्र कलाकार के रूप में जाने लगी। हालांकि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि एक चरित्र कलाकार के रूप में मेरे हाथ भरे हुए थे और मेरे करियर में कभी भी कोई सुस्त पल नहीं आया। मैं कभी भी काम से वंचित नहीं रही। शम्मी जी की सहायक अभिनेत्री के रूप में उनकी कुछ सफल फिल्में रहीं, जैसे 1954 की इल्जाम, 1955 में पहली झलक, 1955 में ही बंदिश और आजाद, 1956 में हलाकू, 1955 में सन ऑफ सिंदबाद, 1958 में राज तिलक, 1958 में ही खजांची और घर संसार, 1958 में ही आखिरी दाव, 1959 में कंगन और भाई बहन और 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में रहीं। 1962 से 1970 की अवधि में उनकी कॉमेडी और वैम्प भूमिकाओं में हाफ टिकट, इशारा, जब जब फूल खिले, प्रीत न जाने रीत, आमने सामने, उपकार, इत्तेफाक, साजन, डोली, राजा साहब जैसी सफल फिल्मों में उन्होंने अपना प्रभाव डाला। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्हें पूरब और पश्चिम और अधिकार जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं की पेशकश की जाने लगी, जिनमें ज्यादातर मां की भूमिकाएं थीं। शम्मी जी को 1971 की फिल्म समाज को बदल डालो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार भी मिला। शम्मी जी ने साल 1970 में निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद साहब से शादी की थी।
अपने पति के साथ शम्मी जी ने 1973 में हीरा और 1978 में गंगा की सौगंध जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सह निर्माण भी किया था। इन दोनों फिल्मों का निर्देशन सुल्तान अहमद साहब ने किया था। राजेश खन्ना साहब, सुनील दत्त जी और आशा पारेख जी जैसे उनके दोस्तों ने सुल्तान अहमद साहब द्वारा निर्देशित फिल्मों में काम किया। उनके पति की फिल्म हीरा, धर्म कांटा और दाता जैसी निर्देशित फिल्में सफल रहीं। इस दौरान शम्मी जी ने दूसरे निर्देशकों से दूरी बना ली और इस वजह से उन्हें फिल्मों में काम करने के कम ऑफर मिलने लगे। बाद में उन्होंने माना कि यह उनकी ओर से एक गलती थी। हालांकि वह निर्माता बन गई थीं, लेकिन बाद में शम्मी जी ने बाहरी बैनरों द्वारा निर्मित फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण शम्मी जी को अपनी शादी के बमुश्किल 7 साल बाद ही अपने पति से अलग होना पड़ा। अलग होने के बाद शम्मी जी ने फिल्म पिघलता आसमान का निर्माण करने के लिए संगीतकार कल्याण जी के बेटे रमेश शाह के साथ हाथ मिलाया। यह फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और इसमें शशि कपूर साहब, राखी जी और रति अग्निहोत्री जी थीं। यह फिल्म पहले राजेश खन्ना साहब करने वाले थे, लेकिन फिल्म के निर्देशक से अनबन होने की वजह से बाद में शशि कपूर साहब जी ने इसमें काम किया। इस विषय पर उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि शशि कपूर जी ने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं उन्हें कितना भुगतान करने जा रही हूँ। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक ने हर किसी से लड़ाई की, जिसकी वजह से डबिंग पूरी होने से पहले ही उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया और बची हुई फिल्म का मैंने निर्देशन किया। लेकिन इस फिल्म की असफलता ने उन्हें व्यावसायिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया। इस घाटे से उबरने में मदद करने के लिए राजेश खन्ना साहब ने शम्मी जी को टीवी शो में कुछ भूमिकाएं दिलवाने में मदद की। उन्हें फिल्मों और टीवी शो दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए अच्छा भुगतान मिल रहा था और इस बार उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिया। देख भाई देख, जबान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो और फिल्मी चक्कर जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। 1990 से 2000 तक उनकी बहुत मांग रही। उन्होंने कुली नंबर 1, हम, मर्दों वाली बात, गुरुदेव, गोपी किशन, हम साथ साथ हैं और इम्तिहान जैसी कई सफल फिल्मों में भी काम किया। महेश भट्ट साहब की फिल्म लहू के 2 रंग में उनकी निभाई हुई ड्रग एडिक्ट की भूमिका को काफी प्रशंसा प्राप्त हुई। हालांकि बढ़ती उम्र की वजह से 2002 के बाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव मिलने बंद हो गए। 2008 से 2011 तक उन्हें शायद ही कभी कोई भूमिका ऑफर की गई। शम्मी जी की कभी कोई अपनी संतान नहीं हुई, लेकिन उनके पति सुल्तान अहमद साहब के छोटे भाई के बेटे इकबाल रिजवी से उनका बेहद स्नेह था। इकबाल भी शम्मी जी को बेहद पसंद करते थे और उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानते थे। इकबाल रिजवी टेलीविजन के एक लोकप्रिय निर्देशक हैं। शम्मी जी को संगीत सुनने का बेहद शौक था और साथ ही साथ उन्हें किताबें पढ़ने का भी बेहद शौक था। उनकी लाइब्रेरी किताबों से खचाखच भरी रहती थी। जीवन के बारे में शम्मी जी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। वह कहती थीं, मैंने जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पर जी है। मैं चाहे जो भी करूं, जीवन में जो भी मिला उसे मैंने ईश्वर का आशीर्वाद माना। लोगों से इतना प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इकबाल जैसा काबिल बेटा मिला है। मैं अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मुझे क्या चाहिए। शम्मी जी बाद में बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के कारण इकबाल रिजवी साहब के परिवार के साथ अंधेरी के मिल्लत नगर में रहने लगी। बॉलीवुड में प्यार से शम्मी जी को शम्मी आंटी के नाम से जाना जाता था और वह भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा और बहुमुखी चरित्र अभिनेत्रियों में से एक रहीं। शम्मी जी ने 1949 से 2018 तक लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। शम्मी जी की लोकप्रियता 1970 और 80 के दशक में भी जारी रही, जब उन्होंने राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी जैसे सितारों के साथ भी काम किया। उन्होंने गुजराती, पंजाबी और मराठी भाषाओं में कुछ क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ यादगार फिल्में 1970 की द ट्रेन, 1980 में आंचल, 1981 में कुदरत, 82 में विधाता,
1992 में खुदा गवाह जैसी फिल्में रहीं। उन्होंने अपने टेलीविजन काम के लिए भी कई पुरस्कार जीते, जैसे 2001 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार। शम्मी जी की आखिरी फिल्म शीरीन फरहाद की तो निकल पड़ी रही, जो कि 2012 में आई थी, जिसमें उन्होंने फराह खान की दादी की भूमिका निभाई थी। शम्मी जी का 6 मार्च 2018 को 88 वर्ष की आयु में अंगों की विफलता के कारण निधन हो गया। शम्मी जी को एक जीवंत और हंसमुख व्यक्तित्व के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आप भी शम्मी जी के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर शम्मी जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमें ये भी बताइए कि आपको शम्मी जी का कौन सा रोल पसंद आया, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम ये भी जानना चाहेंगे कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे, ताकि उसके बारे में भी हम आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ दे सकें। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। व्हाट्सएप हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।